सब संतन की ओटे, गरीब दास रक्षा करें, कबहु न लागे चोटे। पूरन ब्रह्म कृपा निधान, सुन के शो करतारे। गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभारे। बिना धनी के बंदगी, सुख नहीं तीनों लोके। चरण कमल के ध्यान से, गरीब दास संतोष। बोलिए मंदीश्वर महाराज की जय। बोलिए मंदीश्वर महाराज की जय। आज कथा का आखिरी दिन 11वां दिन है। सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी के प्रति समर्पित और उनकी स्मृति में 108 अखंड पाठों की पूर्णाहुति हुई है। सेवादारों ने, दानियों ने, पाठियों ने, छुड़ानी ग्राम वासियों ने, इलाका वासियों ने, सेवादारों ने, यहाँ के कर्मचारी अधिकारियों ने अथाह सेवा की। सेवा का ना तो कोई इनाम दिया जा सकता, ना सत्कार किया जा सकता, फिर भी दूसरे लोगों को प्रेरणा मिले ऐसा प्रयास किया जाता है कि सेवा करने वाले भक्तों को या उनके समूह को या उनके ग्रुप को या उनकी संस्था को सत्कार के रूप में गुरुद्वारों से, मंदिरों से सरोपा, चद्दर, अंग वस्त्र भेंट किया जाता है। आज उत्तराधिकारी श्री महंत आदित्य जैतदास जी और धर्माधिकारी तेजस तुर्कीदास जी दोनों सदगुरु जी के बच्चे विराजमान हैं। ये दोनों संयुक्त रूप से बारी बारी से सम्मान करेंगे, सत्कार करेंगे। मैं नाम लेता जाऊंगा, उसके बाद जिसका नाम लिया जाए वो यहाँ बगल में आ जाए। सबसे पहले जयप्रकाश जी, जो कि छतरी साहब के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं, मेरे साथी हैं बहुत सालों से, बचपन से। हर प्रकार से संस्था के बारे में जानते हैं, संगत के बारे में जानते हैं, अपने घर का काम भी करते हैं और निःशुल्क सेवा करते हैं और तकरीबन मेरे साथ भी रहते हैं। कुछ सेहत में आजकल कमी आई हुई है, फिर भी परवाह न करते हुए सेवा करते रहते हैं। आइए प्रकाश जी, मैं तो प्रकाश जी कहता हूँ। जयप्रकाश जी हमारे भाई सूरज सिंह के सुपुत्र हैं, हमेशा पाठ भी कराते हैं, भंडारे में भी सेवा कराते हैं धनराशि से। अब भी 108 पाठों में एक अखंड पाठ इन्होंने करवाया है। आदि जी तेजस्वी आएंगे। बोलो मंदीश्वर महाराज की जय। उनको ले लिया करो। अब मैं जो भंडारे की सेवा है, चाहे 3 मेले हो साल के, पूर्णमासी का भंडारा हो या दैनिक नित्य का भंडारा हो, इस भंडारे में वैसे तो आसपास के गांव के और छुड़ानी गांव के बहुत से भक्त लोग सेवा करते हैं। इनमें मुख्य रूप से रिवाड़ी खेड़ा गांव की टीम है और टीम का जो नेतृत्व करते हैं वीरेंद्र दलाल, जो मेरे शिष्य हैं और बहुत मेहनत से
श्रद्धा से और ये कहो उत्साह से, मन में उत्साह है भंडारे का, एक फोन के ऊपर आ जाते हैं। और वैसे भी पाठ करने वाले हैं, साफ सफाई भी करवा देते हैं, भंडारा भी बटा देते हैं। वीरेंद्र दलाल और उनके साथी मनोज है और सुरेंद्र है। आए हैं मनोज और सुरेंद्र, आ जाओ इकट्ठे, आ जाओ बड़े सारे। रेवाड़ी खेड़ा गांव में वीरेंद्र दलाल। ये कपड़े का टुकड़ा नहीं होता, ये एक सम्मान है, सत्कार है, और ये समझो बंदी छोड़ गरीबदास जी का आशीर्वाद है। सब तरीके हो, सुरेंद्र, मनोज, वीरेंद्र, बाकी इनकी टीम तो बहुत बड़ी है। माताएं भी आती हैं इनके साथ बहुत सारी। बंदी छोड़ सदा कृपा रख। ठीक है। अब रामेश्वर भगत जी छुड़ानी धाम वाले अमर सिंह जी के सुपुत्र, जिनकी बड़ी भावना रहती है कि मैं यहाँ पर ये कराऊं वो कराऊं, मन में बड़े ख्याल रहते हैं और जितना हो सकता है उतना पिछले बहुत से सालों से करते भी आ रहे हैं। और मेरा अंदाजा है छुड़ानी गांव में सबसे पहले मेरे शिष्य छुड़ानी ग्राम के निवासी यही बने थे। बोलिए बंदेश्वर महाराज की। राम दर्शन भगत जी, राम दर्शन शिकारा खेड़ी आसरा वाले, जिनको मैंने कई साल पहले गरीबदास साहिब की वाणी के जत्थेदार प्रचारक के रूप में नियुक्त किया था। खेड़ी आसरा गांव है। पीछे कुछ दिन पहले कहने लगे महाराज जी मेरी सेहत ठीक नहीं, काम बस का नहीं रहा। मैंने कहा रोज काम करेगा 90 साल तक। बहुत बढ़िया सुर है, बहुत बढ़िया स्वर है, बहुत बढ़िया नीयत है। अब जो है कल कह रहे थे कि महाराज जी मेरे को बाणा दे दो। मैंने कहा बाणा तो है, सफेद पहन लो चाहे लाल पहन लो चाहे पीले पहन लो, बाणा तो मन का है। फिर भी तेरी घरवाली इतराज नहीं करे, बच्चे इतराज नहीं करेंगे तो बाणा भी दे दे। बोलो बंदेश्वर महाराज की। महाराज जी राम जी दास, बैटरी तो थोड़ी डाउन रहती है सर्दी में, आ जाओ कोई बात नहीं, आ जाओ। ये मेरे शिष्य हैं, पालन में मिले थे मेरे को दिल्ली, परम पूजनीय महाराज जी राघवानंद जी के आश्रम में, परम पूज्य स्वामी विमलानंद जी के कार्यक्रम में। पहले मेरा परिचय नहीं था, पर इनकी सफाई बताऊंगा, सच्चाई बताऊंगा। कहने लगे महाराज जी मेरे को नाम दे। मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं, हजारों लाखों लोग नाम लेते हैं। कहने लगे महाराज जी मैं नशा करता हूं सब तरह का, साफ कह दी, हर तरह का नशा करता हूं, कोई ऐसी चीज नहीं जो मैं नहीं करता। सतगुरु जी की इन पर दया होनी थी, मैंने इनको नाम दे दिया, मना नहीं किया। और नाम लेने के बाद सारे नशे छोड़ दिए, सतगुरु के नाम का नशा करते हो और कोई नशा नहीं। राम जी दास स्वर भी बहुत अच्छा है, पर अब कुछ सर्दी में ठंडी परेशानी महसूस होती है। महाराज जी जाओ बंदीश्वर सदा पर दया करेंगे। पुजारी जी सुरेंद्र शर्मा गोची वाले, अब तो काफी समय हो चुका है। शुरू में एक आध बार डांट डपट भी कर देता था, लेकिन बड़े अच्छे स्वभाव के हैं। परिवार भी इनका अच्छा है, बड़ी ईमानदारी से सतगुरु जी की पूजा करते हैं। बंदीश्वर दया रखें सारे परिवार पर। पंडित सुरेंद्र शर्मा गोचीवाल बैठवाल। महाराज जी धारी दास जी के सुपुत्र ओम दास जी, जो बड़े नर्म स्वभाव वाले श्रद्धालु हैं, ये भी वाणी के प्रचारक है, मेरे साथ बहुत बाहर रहे हैं। और अब जो है वृद्ध अवस्था में फिर भी अपनी तरफ से रामपुर धाम, जरूर साहब धाम, लुधियाना धाम, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद, गढ़ मुक्तेश्वर, हर जगह मेरे साथ जाकर वाणी का प्रचार करते हैं। और सारे परिवार के ये मुखिया है धारीदास जी के बाद, सब परिवारों को भी अच्छी प्रेरणा देते। बैठो महाराज। श्यामदास महाराज जी मेरठ उत्तर प्रदेश वाले,
ये भी मेरे शिष्य हैं। और कानुंदा में, कल्हावड़ में, नले वाले आश्रम में, छुड़ानी धाम छतरी साहिब में हर जगह सेवा कर चुके हैं। और जितने भी शिविर लगते हैं हर जगह जाकर दिन रात सेवा में रहते हैं। यज्ञ हवन की सेवा हो, पाठियों को संभालने की सेवा हो, चौकीदारे की सेवा हो, अच्छी तरह से करते। श्यामदास जी उधर देखो, बैठ जाओ। नंबरदार आया कोई? प्रसाद बांटना नहीं है, बरनी बुलाओ। ये छुड़ानी धाम के जितने सेवादार प्रसाद बांटते हैं या सेवा करते हैं, उन सब की सेवा नंबरदार, इनका सम्मान उन सब का ही सम्मान है। पूर्ण तुम्हारा भी, भाई राकेश तुम्हारा भी, सबका सम्मान है इतने छुड़ानी के हैं। आजाद आगे भाई, हेड है आदमी करने वाला का कोई ना। आप आओ, ऊपर बुजुर्ग आप आगे आ जाओ, दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ। आजाद सुपुत्र श्री सूरत सिंह सहवाग और पंडित शमशेर। वैसे तो बहुत सारी, बैठ जाओ भैया, अरे बैठ जाओ। बहुत सारे भक्त हैं छुड़ानी के, जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, मैं यहाँ हूँ ना हूँ, बाहर गया हूँ या यहीं पर हूँ, छतरी साहिब में नित्य आरती करना इनका धर्म है। पहले इनके बुजुर्ग करते रहे, रामकिशन जी करते रहे, ताऊ मोती राम जी करते रहे, बहुत से श्रद्धालु। और अब ये टीम जो है आरती की जिम्मेवारी, क्योंकि मंदिर में मैंने ये देखा है कई जगह तो कैसेट लगा देते, आरती करने वाले नहीं। लेकिन ये बंदी छोड़ की बड़ी दया है, ये सारे जी, सुरेश है, मनोज है, बहुत सारे हैं, मिलजुल कर आरती करते हैं। सतगुरु जी की नित्य आरती करते हैं, जो फेसबुक पर भी लाइव होती है। भाई मनजीत फौजी का लड़का आ रहा है कि नहीं? सह बेटा को आ जा, और बेटा को भी आ जा, लड़की आ जा बेटा, आ जा। हमारे बड़े बुजुर्ग भाई आदरणीय स्वर्गीय चौधरी स्वरूप सिंह धनखड़, जो भी स्वामी जयराम जी की प्रणाली के हैं, इनके सुपुत्र रतनलाल और रतनलाल के सुपुत्र मनजीत फौजी बीएसएफ वाले, ये सारा परिवार सुबह 5-6 बजे आकर, ये दोनों बच्चे भी, इनकी माता जी भी, इनके पिताजी भी जब छुट्टी पर होते हैं, इस पूरे हॉल को देखो, 135 बाय 135 का हॉल है, सफाई भी करना, पोछा भी लगाना, क्योंकि कबूतर है बीट कर देते हैं। काम चल रहा है, अभी शीशे नहीं लगे हैं, तो सारी सफाई करना। मैं 5:30 बजे ऊपर छज्जे से देखता हूँ, फिर मैं भी 6:30 बजे आ जाता हूँ। सारा मंदिर चकाचक साफ सफाई, बहुत बड़ी बात। इनकी बड़ाई नहीं करता, इनकी सेवा का जिक्र करना। इतने अच्छे संस्कार हैं, ये सब इनके बुजुर्ग चौधरी स्वरूप सिंह धनखड़ के हैं, जिन्होंने सदा इस मंदिर की सेवा की, पुजारियों का साथ दिया, और हमेशा ही मेरे भी बहुत बड़े साथी रहे। अब इनके पिताजी मेरे साथी, दादा बंदी छोड़, कृपा करें, अच्छी पोस्ट पे लगे बच्चे, सदा सदा सदगुरु जी का ध्यान इनके ऊपर रहे। अब नेपाल वाले भगत दीनदयाल जी, क्योंकि नेपाल के 15, 20, 25 लड़के हमेशा यहाँ पर सेवा में रहते हैं नेपाल के। उनमें सबसे ज्यादा भक्ति भाव वाला जो भगत है, ये दीनदयाल। उन सब नेपालियों का सम्मान है। दीनदयाल को चंद्र उठाकर आदित्य जैतदास जी, तेजस तुलसीदास जी सम्मानित कर रहे हैं। खुद भी भजन गाता है, औरों को भी अच्छी शिक्षा देता है। दीनदयाल वाह भाई।
अब मध्य प्रदेश के भी बहुत से लड़के काम करते हैं। एक तो राम को बुला ले, तो मध्य प्रदेश वाले हैं तो बहुत से लड़के, नेपाल के भी बहुत से हैं। मध्य प्रदेश के लड़कों में 3 लड़के जो मुखिया है, कहो अगुआ है, या मेरे कहे अनुसार आगे काम कराते हैं। सबसे पहले तो राजेंद्र प्रजापति, जो महियर, जबलपुर के पास महियर, जो बहुत बड़ा आश्रम भी है, देवी का मंदिर है, वहां के रहने वाले साल पहले तो लगातार मेरे पास रहते थे। लेकिन जितने भी शिविर लगते हैं इलाहाबाद में, उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में, हर जगह जाकर सारी तैयारी इन्होंने करनी है। 2 जनों ने, एक मुकेश पटेल दमोह मध्य प्रदेश वाले कन्हैया लाल के लड़के, और एक राजेंद्र ने। इन दोनों की जुगल जोड़ी है। दोनों रल मिलकर, चाहे 2 एकड़ भूमि में टेंट लगाने हो, सजावट करनी हो, तंबू लगाने हो, बिस्तरे लगाने हो, गरीब बिछानी हो, 4 दीवारी टीन की रस्सी की करनी हो, सजावट करनी हो, महाराज जी की वाणी के पाठ की स्थापना करनी हो, पोस्टर लगाने हो, बैनर लगाने हो, फ्लैग शीट लगानी हो, मैं तो यहाँ बैठकर बता देता हूँ। मैं तो उद्घाटन करने जाता हूँ और समापन करने जाता हूँ। सारी तैयारी ये लोग करते हैं बहुत सालों से। और फिर जितने यहाँ पर 108 अखंड पाठ आज तक हुए हैं, इन अखंड पाठों की तैयारी भी ये दोनों बच्चे करते हैं। मेरे सिर से सारा बोझ हटाकर दिन रात लगे रहते हैं। आ जाए भाई, इसको रखें, इसका नंबर बाद में है, इसको दे रहा हूं। मुकेश आ जाए क्या बेटा, 2 चंद्र, 1 2 करेंगे, अच्छी जोड़ी है। मुकेश पटेल दमोह, सागर के पास दमोह जिला है। अभी इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था मुकेश के, तो मैं भी, मेरी सारी टीम भी वहां इनकी 17वीं पर गई थी इनके पिताजी की, और वहां भी गरीबदास महाराज जी के मंदिर की मैं नींव रख आया हूं। जल्दी ही वहां निर्माण कार्य भी शुरू कराएंगे। राजेंद्र प्रजापति और मुकेश पटेल दमोह वाले, दोनों का सत्कार आदित्य जैनदास जी और तेजस तुलसीदास जी कर रहे हैं। राम को भेजो। राम भी मध्य प्रदेश के क्षेत्र से है, चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है, यहां से। भंडारा भी यहाँ का संभालते हैं, जो हर रोज का भंडारा, और कार्यालय भी। बहुत अच्छा स्वभाव है, और इन पाठों में तो बहुत अच्छी तरह कार्य को संभाला है। सदगुरु जी कृपा करते रहे। आगे इसकी शादी है, कहता महाराज जी आपको शादी में बुलाऊंगा, जरूर आवांगे भाई तेरी शादी में सारी टीम के साथ। बोलो बंदेश्वर महाराज की जय। बैठे जाएंगे, आप लोग तो जाओ, मक्खू छोड़ के, बाहर बच्चे शोर करते हैं, चुप कराओ भाई। शरणा पुरुष कबीरता सब संतन की ओटे, गरीब दास रक्षा करे कब हुन लागे चोटे। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान सुन के शो करतारे, गरीब दास मुझे दीन की रखियो बहुत संभारे। बिना धनी के बंदगी सुख नहीं तीनों लोके, चरण कमल के ध्यान से गरीब दास संतोषे। बोलिए बंदीछोड़ महाराज की जय। जब कथा का समापन होगा तो एक और प्यारा भक्त है हमारा, मेरे से नाम लिए हुए है, उसको सबसे अंत में सम्मानित किया जाएगा। संगत आई है,
मक्कू चलो बैठ जाओ भाई। वो प्यारा भगत कौन है? अंदाजा तो आप भी लगाते, जो आप सबको फेसबुक के माध्यम से पूरे संसार में दिखाता है। आशीष सोमवीर फौजी का लड़का। आजा भैया, पहले तेरे को सम्मानित कर देते हैं, फिर भूल जाएंगे कहीं। अंदर ले आओ। आज 108 श्री अखंड पाठ पूर्ण हुए और 11वां दिन कथा का है, अंतिम दिन। सदगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी की याद में उनकी दिव्य लीलाओं पर आधारित कथा मैं आपको पिछले 10 दिन से सुना रहा हूं। आज 11वां दिन है। प्रकाश जी आओ। ये फेसबुक का काम, कार्यालय का काम और कंप्यूटर का काम, तीनों काम, ये तीनों सेवाएं ये बच्चा करता है। सदगुरु जी इसकी सरकारी नौकरी लगवा दे। 2-4 जगह नौकरी में सफल हो गया, लेकिन सदगुरु जी तो सफलता देने वाले हैं, चिंता करने की बात नहीं। तो आइए 15-20 मिनट के लिए कथा आज पूर्ण करते हैं। हर रोज तो 1-1.5 घंटा कथा का आयोजन होता है। आज अंतिम दिन है, कथा की पूर्ण होती है। उसके बाद तांबे का, मेवे का प्रसाद और मिठाई का प्रसाद वितरण किया जाएगा। महाराज भूरी वालों के बारे में पिछले 10 दिनों में करीब 70 दिव्य लीलाएं मैं आपको बता चुका हूं। चाहे वो लुधियाना, संगरूर, पटियाला के जंगल के क्षेत्र की हो, चाहे कंडी दूनी बीच के क्षेत्र की हो, लुधियाना शहर की हो, छुड़ानी धाम की हो, करोथा धाम की हो, जलूर साहब धाम की हो, रामपुर धाम की हो। महाराज भूरी वालों के बाल्यकाल की लीलाएं, किशोर अवस्था की लीलाएं, युवावस्था की लीलाएं, प्रौढ़ अवस्था की लीलाएं और फिर वृद्ध अवस्था की लीलाएं क्रम से मैं आपको बताता रहा। आज मैं आपको महाराज भूरी वालों के जीवन के अंतिम समय की कथा सुना रहा हूं। संत तो कहीं जाते नहीं। कल मैंने भजन सुनाया था सदगुरु कबीर साहिब का कि ना हम जन्मे ना हमें मरना, शब्दे शब्द समाये जी। हंसो कारण देह धरी है, फिर परलोक पठाए जी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, अजर अमर पद पाए जी। वो तो अजर अमर होते हैं। ये तो उनकी दिव्य लीलाएं होती है जो हम लोगों को प्रेरित करती हैं। महाराज भूरी वाले अंतिम समय में श्री जलूर साहब धाम पहुंच गए। कुछ समय वहां पर रहे। महाराज जी जैसे ही वहां पर पहुंचे, भक्तों ने कहा कि महाराज जी कितने दिन आप कृपा करेंगे? महाराज जी कहने लगे मैं तो यहीं बस रहा हूं। लोग भेद नहीं समझ पाए कि मैं तो यहीं बस रहा हूं, उसका क्या मतलब हुआ। फिर महाराज जी ने कहा कि अखंड पाठ शुरू कराओ गरीबदास साहिब की वाणी की। 1 अखंड पाठ, 2 अखंड पाठ, 3 अखंड पाठ, 4 अखंड पाठ, 5 अखंड पाठ। जब ये अखंड पाठ पूर्ण हो गए, बच्चे को बेटा बाहर ले जाओ, सबका ध्यान भंग होता है। जब ये 5 अखंड पाठ पूर्ण हो गए तो महाराज जी अपने आसन पर बैठे थे। शाम का समय था। महाराज जी भूरी वाले एक सोटी लेकर बाहर आ गए पेड़ के नीचे। सब लोग जा चुके थे। कुछ को महाराज भूरी वालों ने भी कह दिया कि सत्संग का समय हो चुका, अब आप लोग बाहर चले जाओ। अपने अपने घरों को भक्त लोग चले गए। वरना तो महाराज जी जहां भी विराजमान होते थे, पधारते थे, हजारों हजार भक्त, नर नारी, संत भक्त वहां पर इकट्ठे हो जाते थे सदगुरु जी के दर्शन करने, उनके वचन सुनने, उनका चरणामृत लेने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। लेकिन अब महाराज जी ने खुद कह दिया सब लोग जाओ। शाम हो गई। महाराज जी सोटी लिए पेड़ के नीचे खड़े। एक भगत था श्रवण, जो जलूर साहब का भांजा था। वो महाराज जी को बहुत प्रिय था। प्रिय तो सभी थे, लेकिन वो महाराज जी के नजदीक रहता था। महाराज जी को स्नान कराना, कपड़े बदलवाना, उनकी चारपाई बिछाना, कमरा साफ करना, कुटिया की लिपाई करना गोबर से। वो कहने लगा महाराज जी आप पेड़ के नीचे खड़े हो, कहूं तो मैं चारपाई ले आऊं। नहीं श्रवण, अब हम जो है कुटिया के अंदर जाएंगे।
ऐसे करना, कल सुबह हमारी कुटिया को गाय के गोबर से लीप देना। जब महाराज जी कुटिया में अंदर बैठ गए, श्रवण बोला, महाराज जी कोई और हुक्म? बोले कोई हुक्म नहीं, पर तेरे को बच्चों एक बात बता रहा हूं, ये किसी को बताना नहीं। हमारा जो कार्य था, कर्तव्य था, परमात्मा के उस निज लोक से हम आए थे, अब हम वापस उसी निज लोक में, ब्रह्म लोक में वापस जाएंगे। कल सवेरे 4 बजे हमने इस संसार का त्याग कर देना है। खबरदार जो बाहर जाकर ये बात तुमने किसी को बताई। श्रवण घबरा गया, मन के अंदर बहुत बहुत दुख पहुंचा कि महाराज जी का फिर दर्शन कैसे होगा। महाराज जी तो अंतर्यामी थे, कहने लगे तू क्या सोच रहा है, मुझे को पता है। अरे संत कहीं जाते नहीं, जिसने एक बार मेरा शरणा ले लिया, रहती दुनिया तक मैं उसकी रक्षा करूंगा। गरीबदास साहिब की वाणी का एक वचन सुनाया कि आजिज मेरे आसरे, मैं आजिज के पास, गैल गैल ला गया फिरूं, जब लग धरनी आकाश। अब श्रवण को कुछ शांति हुई, महाराज जी के पास गया। महाराज जी ने इशारा कर दिया कि बाहर जा। सवेरे 3 बजे महाराज जी उठकर बैठ गए, श्रवण को आवाज दी, श्रवण अंदर गया। ये जो महाराज जी की अपने मुखारबिंद से कही हुई बात थी, ये थी मंगसर मास के शुक्ल पक्ष की नवमी की। मंगसर सबसे पवित्र महीना होता है और शुक्ल पक्ष सबसे अच्छा पक्ष होता है। अब महाराज जी सवेरे 10वीं के दिन 3 बजे जब उठकर बैठ गए, श्रवण ने स्नान कराया, कपड़े बदलवाए, फिर महाराज जी कहने लगे श्रवण अब तू बाहर चला जा। महाराज जी आपके चरणों की सेवा करूं? नहीं, तू बाहर चला जा। श्रवण के देखते देखते महाराज जी 4 पाई से उतरकर पद्मासन लगाकर जमीन पर बैठ गए। श्रवण चला गया। करीब 1 घंटे के बाद श्रवण को क्या महसूस हुआ, दिखाई दिया अंदर कोई बहुत तेज रोशनी हुई कुटिया के, और फिर वो रोशनी बाहर की तरफ निकली। श्रवण घबरा गया, क्योंकि उसके आगे महाराज जी ने खुद वचन कहे थे कि कल 4 बजे हमने इस संसार को छोड़ देना है। गरीबदास महाराज जी ने जो हमारे को कार्य सौंपा था वो हमारा पूर्ण हो गया। हमने सुबह 4 बजे चले जाना है। उसको वो बात याद आ गई, तुरंत अंदर गया, महाराज जी को नमस्कार की, दंडौत की, चरण पकड़ के कहा कि महाराज जी आशीर्वाद दो। महाराज जी तो थे ही नहीं, प्राण निकल चुके थे। महाराज जी उस अवस्था में भी निर्जीव शरीर के साथ पद्मासन में बैठे। महाराज जी की नबज देखी, नबज नहीं चल रही। नाक के आगे हाथ उंगली लगाई, नहीं सांस आ रहा है। छाती पर हाथ रखकर देखा, कुछ नहीं, बस अब तो वो बिलक बिलक कर रो पड़ा। बाहर आ गया। कुटिया में उन दिनों ना तो इतने सेवादार थे, ना इतने बड़े भवन थे। तुरंत भागकर नजदीक के घर में गया और दूसरे लोगों को बताया कि महाराज जी अब नहीं रहे। अंधेरे में ही जलूर साहब का सारा गांव उमड़ पड़ा, अड़ोस पड़ोस में बात फैल गई। और कुछ सियाने आदमियों ने, हालांकि उन दिनों गाड़ियां बहुत कम होती थी, लेकिन फिर भी एक गाड़ी किसी की करके रवाना कर दी लुधियाना कुटिया में, क्योंकि महाराज जी का प्रवास लुधियाना कुटिया में बहुत रहता था। और उन दिनों ना तो ये आज की तरह मोबाइल थे, फोन की सुविधा जरूर थी, लेकिन तार टेलीग्राम होता था। कुछ लोगों ने बरनाला जाकर जगह जगह टेलीग्राम कर दिए। छुड़ानी धाम की टेलीग्राम आया, लेकिन उस समय शाम के 4 बज चुके थे। लुधियाना तुरंत खबर हो गई, सेवक आ गए, और जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री महंत गंगा सागर जी लुधियाना थे, उनको भी गाड़ी में बैठा के सेवक लोग जलूर साहब ले आए। अब चारों तरफ हाहाकार था कि जो हमारी रक्षा करने वाले थे आज वो नहीं रहे। शाने शाने महात्माओं ने कहा ऐसी बात नहीं, महाराज भूरी वाले कहीं गए नहीं, वो तो सदा भक्तों की रक्षा करेंगे।
उन्होंने खुद वचन दिया था, जो छतरी साहब छुड़ाने धाम की सेवा करेगा उसको जम के हाथों में नहीं पड़ने देंगे। जो गरीबदास महाराज जी की वाणी का पाठ करेगा उसको सतलोक ले जाएंगे। और जिसने एक बार हमारा शरणा ले लिया हम उसकी सदा रक्षा करेंगे। आजकल नेता लोग गारंटी देते हैं, महाराज भूरी वालों की गारंटी नहीं थी, सत्यवाद थी। आज भी रक्षा कर रहे हैं, आज उनकी प्रेरणा से संगत सेवा कर रही है। जो उनको याद करता है हाजिर नाजिर हो जाते हैं। अब देखो ज्ञानदास जी जो थे, जिन्होंने यहाँ बहुत सेवा कराई, कैलपुर वाले जन्म से मुसलमान थे, महाराज भूरी वालों की कृपा से एक महर्षि के रूप में हुए। वो छुड़ानी धाम में थे। इधर कुटिया थी महाराज भूरी वालों की, कुटिया के नीचे छोटी सी, आप लोगों ने देखी है, सिर्फ एक आदमी दो आदमी बड़ी मुश्किल से रह सकते थे। ज्ञान जी अपनी कुटिया में थे, भजनी पुरुष थे। सुबह करीब 4 बजे ज्ञान जी को ऐसा लगा कि कोई कुंडी खड़खड़ा रहा है। ज्ञान जी का ध्यान दरवाजे की तरफ, दरवाजा क्या इतना सा दरवाजा था, झुक के आना पड़ता था। महाराज जी की आवाज आई ज्ञान, बस ज्ञान जी समझ गए कि भूरी वाले आए। चारों तरफ प्रकाश हो गया। महाराज भूरी वाले कमरे के कुटिया के बाहर खड़े। ज्ञान जी दौड़कर अंदर से निकल के दंडौत करने लगे, परिक्रमा करने लगे। तब ये बाहर की परिक्रमा में लोग सो जाते थे, इतने कमरे नहीं थे। ये कुटिया कमरे तो बहुत बाद में बने। 8-10 आदमी और भी यहाँ पर सो रहे थे। कुछ पंजाब के थे, कुछ यूपी के थे, कुछ छुड़ानी के भी थे। उन सबको तो सिर्फ इतना दिखाई दिया कि चांदना है। इतना ज्यादा चांदना तो सूर्य के होने पर भी नहीं होता। लेकिन ज्ञान जी को महाराज भूरी वालों का साक्षात दर्शन हुआ। ज्ञान जी को कहने लगे, महाराज भूरी वाले मेरे साथ आ बच्चू, बहुत प्यार करते थे। यहाँ आए, 3 परिक्रमा करी महाराज भूरी वालों ने, ज्ञान जी ने भी 7 परिक्रमा करी उनके साथ साथ। और फिर महाराज जी यहाँ जहां पर सामने सदगुरु जी का स्वरूप है, बाहर खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए, चारों दिशाओं को प्रणाम करके। और ज्ञान जी बताते हैं कि मैंने देखा कि महाराज जी गरीबदास जी की मूर्ति में समा गए। ज्ञान जी जैसे महापुरुष बिरले मिलते हैं। अंतिम समय में देखो महाराज जी ज्ञानदास जी को दर्शन देकर गए। इतना प्यार करते अपने भक्तों को। शाम को 4 बजे टेलीग्राम आ गया कि महाराज भूरी वालों का शहीद जुलूल साहब में पूरा हो गया। अंतिम समय में कृपा करी ज्ञान जी के ऊपर और श्रवण भगत के ऊपर। अब महाराज भूरी वालों की अंतिम संस्कार की तैयारी। चारों तरफ से महात्मा, अड़ोस पड़ोस के जिम्मेदार लोग, सेवक लोग और लुधियाना से लाला लोग, बढ़िया लोग आ गए। अंतिम संस्कार की तैयारी। एक लकड़ी की पालकी बनाकर महाराज भूरी वालों के पार्थिव शरीर को उसके अंदर प्रतिष्ठित किया गया। और महाराज भूरी वालों के दर्शन के लिए लोग उमड़ पड़े। फूलों की वर्षा, सिक्कों की वर्षा। जिसके घर में जो भी सामग्री थी महाराज भूरी वालों के अंतिम संस्कार के लिए, कोई लकड़ी लेकर आ रहा है, कोई घी लेकर आ रहा है। तब तक लुधियाना से, अड़ोस पड़ोस से, कंडी दूनी बीच के लोग भी आ गए थे। जब सब लोग हाजिर हो गए तो पालकी को उठाकर थोड़ी दूरी पर जहां पर महाराज जी का संस्कार करना था वहां पर लेकर गए। एक चर्चा चली कि महाराज भूरी वालों का अग्नि संस्कार किया जाए या जल प्रवाह किया जाए, क्योंकि संतों को जल में भी प्रवाह कर देते हैं। आजकल तो बनारस में, हरिद्वार में, इलाहाबाद में सरकार ने रोक लगा दी। ये किसी भी मुर्दे को, चाहे वो संत हो, भक्त हो, जल प्रवाह नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बहुत से राज्यों में ऐसी प्रथा थी जहां जहां कोई भी नदी, गंगा हो, जमुना हो या स्थानीय नदी हो, तो पहले से परंपरा चली आ रही थी
कि मुर्दे को थोड़ा सा अग्नि का दाग लगाया और नदी के अंदर प्रवाह कर दिया। अब वहां इस प्रकार की प्रथा पर प्रदूषण की वजह से जल प्रदूषित ना हो, नदी प्रदूषित ना हो, रोक लगा दी गई। जब ये चर्चा चली कि महाराज जी को हरिद्वार ले जाकर जल प्रवाह करें, कुछ शाणे महात्माओं ने, बूढ़े बुजुर्ग भक्तों ने कहा कि देखो ये गरीबदास साहिब की परंपरा के हैं और बंदीछोड़ गरीबदास साहिब का भी अग्नि संस्कार किया गया था, तो इनका भी अग्नि संस्कार हो। सहमति हो गई। अग्नि संस्कार के लिए वहां पर ले जाया गया, लेकिन वहां एक नया विवाद खड़ा हो गया। लुधियाना के जो भगत थे, पैसे वाले सरमाएदार थे, लाला लोग, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि महाराज भूरी वालों का ज्यादातर प्रवास लुधियाना कुटिया में होता था, इनका अंतिम संस्कार लुधियाना कुटिया में किया जाए। चर्चा चल पड़ी, विवाद शुरू हो गया। जलूर साहब के और अड़ोस पड़ोस के जमींदार लोग कहने लगे कि महाराज भूरी वाले अपनी मर्जी से यहां पर आए थे, इस स्थान का उन्होंने खुद चुनाव किया अंतिम समय के लिए, लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ, आपस में तू मैं होने लग गई। फिर वहां पर जो गरीबदासी पंथ के महाराज भूरी वालों के जितने भी शिष्य थे, उन सब ने कहा, संतों ने, कि श्री महंत गंगा सागर जी विराजमान है, जो हमारे पंथ के मुखी हैं, इनका निर्णय जो होगा वो माना जाएगा। मेरे परम पूज्य गुरुदेव पिताश्री 10-12 साल के थे, बाल अवस्था में थे। एक संत ने खड़े होकर कह दिया कि ये मुंडा दसेगा। उस संत का मैं नाम नहीं लेता, बहुत आदरणीय संत थे। तो वहां पर महाराज भूरी वालों के एक शिष्य थे, रामदास जी, लंबे तगड़े। उन्होंने खड़े होकर कहा कि आप इसको मुंडा कहते हो? अरे भूरी वाले तो इनको दंडौत करते थे, इनकी परिक्रमा करते थे, इनके ऊपर चवर करते थे, इनको अपने से आगे पालकी में घोड़ी पर बैठाकर खुद पीछे चलते थे। ये तो गरीबदास जी का स्वरूप है। फिर संगत ने कहा कि महाराज जी मेहरबान जी आप बताओ। तो महाराज जी ने कहा कि हाड़े होगा, अपनी भाषा में, कि हाड़े होना है संस्कार जलूर साहब में। ये प्रत्यक्ष घटना है। तो जलूर साहब के अंदर संस्कार किया गया और आज वहां पर बहुत बड़ा मंदिर, विशाल मंदिर, भव्य है, सबके लिए पूजनीय है। अब इस घटना के बाद, संस्कार के बाद मीटिंग हुई कि महाराज जी की विरासत, उत्तराधिकारी, इनकी गद्दी पर कौन बनेगा। जो महाराज जी की मंडली है, सेवक है, संत है, शिष्यगण है, इनका नेतृत्व कौन करेगा, रास्ता कौन दिखाएगा। कुछ भक्त मिलकर उनके पास गए कि महाराज जी कल आपने गद्दी पर बैठना है और महाराज भूरी वालों की फुलवाड़ी की बागडोर संभालनी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, ना हाँ कहा ना कहा, तो मौन को स्वीकृति समझ लेते हैं। सबने कह दिया कि कल जो है भंडारे के उपरांत, महाराज गरीबदास जी की वाणी के पाठ के उपरांत गद्दी पर कौन महापुरुष बैठेगा इसका निर्णय होगा। और अभी तो देवादास जी का नाम अनुमोदित कर दिया गया है। मेरे पास उस समय का पोस्टर अब भी रखा है, प्रेस में छपा हुआ, बहुत संभाल कर रखा हुआ है। उसमें सारी बातें लिखी हुई, सन भी लिखा हुआ है, समय भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है कि श्री महंत गंगा सागर जी गद्दी प्रदान करेंगे, भूरी वालों की किसी संत को तिलक करेंगे, चादर उठाएंगे। अगला दिन आ गया। देवादास जी इतने भजनीक थे, विरक्त थे, रात को ही अपना कपड़ा लेकर, आसन लेकर भजन के लिए चले गए, क्योंकि वो किसी गद्दी के, किसी पद के लालायित नहीं थे। अगले दिन जब समय हुआ, उनकी खोज की गई, कहीं नहीं मिली। अवधूत नारायण दास जी थे ऋषिकेश वाले, वो भी महाराज भूरी वालों के बारे में सुनकर आ गए थे, क्योंकि वो महाराज भूरी वालों को बहुत मानते थे। जब कोई निर्णय नहीं हुआ, लोग बात करने लगे, देवादास जी कहाँ है, देवादास जी कहाँ है,
कोई किसी को सूझ नहीं रहा था। तो अवधूत नारायण दास जी बहुत तगड़े थे, इतने तगड़े थे। उनका नारायण निवास आश्रम है हरिद्वार में, जहां पर हमने सन 2000 में 98 में 108 पाठ किए थे। आश्रम के पीछे जंगल है, जंगल के पीछे पहाड़ है। उनके बारे में एक बात प्रसिद्ध थी, पुराने संतों ने बताया कि सुबह ये शौच के लिए गए, अंधेरा था, इतने लंबे इतने तगड़े थे कि वापसी में का हाथी के बच्चे को दोनों हाथों से उठा ले। तगड़े कितने होंगे, 6 फुट का कद और तगड़ा शरीर। हाथी के बच्चे में भी क्विंटलों वजन होता है। उनके बारे में पूरा साधु समाज, खट दर्शन साधु समाज जानता है कि नारायण दास जी कितने तगड़े थे। तो उन्होंने देखा कि कोई निर्णय नहीं हो रहा, तो लाल दास जी की कौड़ी भरकर अपनी बाहों में लेकर ताबे पर बैठा दिया, कागज पर बैठा दिया और जय बोल दी। और उसी समय हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री महंत गंगा सागर जी ने उठकर चंदन का तिलक कर दिया, चादर ओढ़ा दी और महाराज भूरी वालों की जय बोल दी। तो महाराज जी लाल दास जी जो रकबा गांव के, उनका बचपन का नाम मुंशी सिंह था, जाट परिवार में थे, सिख जट थे रकबा गांव में। उनका चयन सब संगत ने कर दिया और वो दूसरी गुरु गद्दी पर विराजमान हो गए। आज वो गद्दी चली आ रही है। उनके बाद परम पूजनीय स्वामी ब्रह्मानंद जी गौड़ों वाले और वर्तमान में परम पूजनीय वेदांताचार्य स्वामी चेतनानंद जी काशी वाले विराजमान हैं, जो परोपकार के अनेक कार्य कर रहे हैं। अनेक, एक नहीं अनेक कार्य, कहीं स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, डिस्पेंसरी, लंगर। देखो पीजीआई में 2 गाड़ियां हर रोज आती है चंडीगढ़, क्योंकि जो मरीज होता है वो तो बाहर का खाना नहीं खाता, लेकिन मरीज के साथ 1 आदमी 2 आदमी आते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती भोजन की। तो एक गाड़ी परम पूजनीय वेदांताचार्य स्वामी चेतनानंद जी की ओर से और एक गाड़ी परम पूजनीय स्वामी नित्यानंद जी रमताराम, जो कि चंडीगढ़ के पास मुल्लापुर गरीबदास गांव के अंदर बहुत बड़ा विशाल आश्रम है, वहां से दोनों गाड़ियां बारी बारी आती है और हजारों आदमियों को भोजन अपने हाथ से गरम गरम। मैं भी कई बार जब उधर से निकलता हूँ, मेरे को मौका मिल जाता, मैं भी वहां शामिल हो जाता हूँ, खुद भी वहां भोजन करता हूँ लाइन में खड़े होकर और अपने हाथ से बरताता भी। तो ये परोपकार के कार्य महाराज भूरी वालों की याद में चल रहे हैं। कथा तो पूरी हो चुकी है, क्योंकि महाराज भूरी वालों की 70 के करीब दिव्य लीलाएं हर रोज मैं आपको बता चुका हूँ। आज कुछ भक्तों ने कहा था कि महाराज जी 1-2 भजन तो सुना दो, 11वां दिन है, आज तक आपने भजन नहीं सुनाया कोई। क्योंकि भजन भी मैं सुनाता था, लेकिन अब की बार सदगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी की दिव्य लीलाओं का बखान करना था, ताकि जीवों को पता लगे। पंजाब के लोगों को तो पता है, हरियाणा के लोगों को उतना पता नहीं। तो भजन नहीं सुनाए क्योंकि समय तो कथा में बीत जाता था। आज अंतिम दिन है, 1-2 भजन सुनाकर कथा को विराम देंगे। एक भजन गरीबदास महाराज जी ने कितना सुंदर कहा, ऐ मेरे प्यारे हंस मेरी आत्मा। संसार के जीवों को अपना प्रिय बताया सदगुरु जी ने। प्रिय है तभी तो कल्याण करते हैं, दुश्मन का कोई कल्याण थोड़ी करेगा। तो महाराज जी ने कहा, तू क्यों भूल में बैठा है, इन मकानों को, महलों को, फ्लैट को, बंगले को अतर्व मानता है ठिकाना। ये तेरा ठिकाना नहीं, अभी तो तूने आगे जाना है, तू यहीं ठहर गया है। उठ खड़ा हो और चल मुक्ति मार्ग पर सतलोक को जाना है। तेरा कित को पूछे मुकामा, 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 तेरा कित को पूछे मुकाम। राम जी दास आजा भाई, महाराज जी की आदास होते जो मैं एक आध कली भूल जाऊंगा तो बता देंगे। राम दर्शन आ जाए।
ये महाराज गरीबदास जी की वाणी का शब्द है जो सदगुरु जी के ग्रंथ में लिखा हुआ है। तेरा कीते को पूछे मुकामा, तेरा कीते को पूछे मुकामा, तेरा कीते को पूछे मुकामा, तेरा कीते को पूछे मुकाम। पहले तेरे पास 1000 रुपए हुए, फिर तेरे पास लाख रुपए हो गए, फिर करोड़ रुपए हो गए। तेरी भूख तो बढ़ती जा रही, बहुत खजाना जोड़ लिया। तो महाराज जी ने बड़े क्रम के साथ असेंडिंग ऑर्डर के अंदर बताया, सहस लखी जब भया करोड़ी, सहस लखी जब भया करोड़ी, जोड़ा बहुत खजाना, तेरा किसी को पूछे मुकामा, तेरा किसी को पूछे मुकामा, तेरा किसी को पूछे मुकामा, तेरा किसी को पूछे मुकामा। भाई सारा याद है, इसने देख को मत बोल, हमारी भी आदत पड़ जाएगी। तेरा किसी को पूछे मुकामा, तेरा किसी को पूछे मुकामा, तेरा किसी को पूछे मुकामा, तेरा किसी को पूछे मुकाम। देखो सदगुरु जी ने फिर प्रहार किया है हमारे खान पीन के ऊपर। मेवा है, दूध है, फल है, सब्जी है, अन्न है, क्या कुछ कमी नहीं छोड़ी सदगुरु जी ने, सब कुछ तो दे दिया। और फिर भी मांस, मिट्टी, अंडा, शराब, तंबाकू, भांग, ये जीव क्या क्या खान पान बदल गया। तो सदगुरु जी ने कहा, अन्न धन तो को बहुत दिया है, अन्न धन तो को बहुत दिया है, गौसत खाए गुलामा, तेरा किसी को पूछे मुकामा, तेरा किसी को पूछे मुकामा, तेरा किसी को पूछे मुकामा। सब घट पूरण ब्रह्म विनानी, सब घट पूरण ब्रह्म विनानी, सब घट आत्म रामा, तेरा किसी को पूछे मुकामा, तेरा किसी को पूछे मुकामा, तेरा किसी को पूछे मुकामा। महाराज जी ने कहा कि सब में व्यापक हूँ, मम वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। हे अर्जुन, सभी के अंदर तो मैं परिलक्षित हो रहा हूँ, मैं विराजमान हूँ, सब मेरे ही अंग है, मेरे ही अंश है, किसी को सताना मत। सबके अंदर मैं विराजमान हूँ, सबके साथ प्रेम रखो, सद्भाव रखो। और फिर महाराज जी ने कह दिया, तेरा ये ठिकाना नहीं, तुझे तो सतलोक जाना है, मुक्ति प्राप्त करनी है। कहे दास गरीब सतलोक चलो रे, दास गरीब सतलोक चलो रे, समझे नानी अलामा, तेरा किसी को पूछे मुकामा, तेरा किसी को पूछे मुकामा, तेरा किसी को पूछे मुकाम। एक भजन और सुनाऊंगा, ये गरीबदास साहिब की वाणी, और दूसरा शब्द है सतगुरु गीसा साहिब, जो कबीर साहिब के शिष्य जैसे गरीबदास महाराज जी हुए, ऐसे ही धनी धर्मदास जी भी हुए, और ऐसे ही सतगुरु गीसा साहिब भी हुए, एक ही परंपरा के हैं। तो उसमें गीता दास जो गीसा साहिब के बड़े प्रेमी थे, शिष्य थे, और गरीबदास महाराज जी की तरह गीसा साहिब ने भी अपने शिष्यों को ताकत बख्शी हुई। गीता दास बड़े ताकतवर थे, भजनीक थे, लेकिन परमात्मा के आगे क्या प्रार्थना करते हैं, अपने दिल का हाल खोल कर रखते हैं कि हे परमात्मा, मैं कुछ नहीं जानता, आपका आसरा है, मैं नाशवान शरीर में हूं, आप अविनाशी हैं, आपकी लड़ पकड़ी है, आपका पल्लू पकड़ा है, मुझे भी अपने महलों में ले चलो, मुक्ति दे दो, संसार से छुड़ाकर मेरे को अपने सतलोक में ले चलो। मैं कुछ नहीं जानता, पढ़ा लिखा नहीं, तंत्र मंत्र नहीं जानता, हिम्मत हौसला नहीं, कोई साधन नहीं। कितने दास भाव के साथ, विनय भाव के साथ क्या कहते हैं,
थारे नाम का भरोसा अविनाशी, हाँ थारे नाम का भरोसा अविनाशी। हे परमात्मा आप अविनाशी हैं, मैं नाशवान संसार का जीव हूं, इसलिए आपके नाम का आसरा लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि आपके नाम का जाप करूंगा तो मैं नाशवान शरीर से, संसार से मुक्त होकर पूर्ण मुक्ति को प्राप्त होऊंगा। अपनी आत्म स्वीकारोक्ति दी है कि मैं कुछ नहीं, तो क्या कहा है? थारे नाम का भरोसा अविनाशी, थारे नाम का भरोसा अविनाशी, अविनाशी अविनाशी, थारे नाम का भरोसा अविनाशी। आजकल तो थोड़े बहुत दिन के संत बड़े हुए क्या कहते हैं, हम सतलोक ले जाएंगे, हम ये जानते हैं, हम वो जानते हैं, सच्चाई नहीं बताते। परमात्मा से तो कोई बात छुपी नहीं, फिर हम जनता को बेवकूफ क्यों बनाते हैं? हमने सच्चाई बतानी चाहिए। जैसे गीता दास जी ने गीसा साहिब के आगे अपना दिल खोल कर रख दिया, मंतर ना जानू दाता जंतर ना जानू, मंतर ना जानू दाता जंतर ना जानू, वेद पढ़ाना काशी, थारे नाम का भरोसा अविनाशी, हाँ थारे नाम का भरोसा अविनाशी, अविनाशी अविनाशी, थारे नाम का भरोसा अविनाशी। लोग तरकीब निकाल लेते हैं, युक्ति निकाल लेते हैं, जंतर मंतर करते हैं, भजन में मन नहीं लगता, दावा करते हैं कि मैं भजनी हूं। लेकिन गीता दास जी ने सच्चाई बता दी, जो गए ना जानू दाता जुगती ना जानू, जो गए ना जानू दाता जुगती ना जानू, नामे भजने उपासी, थारे नाम का भरोसा अविनाशी, थारे नाम का भरोसा अविनाशी, अविनाशी अविनाशी, थारे नाम का भरोसा अविनाशी। और छोटा सा बच्चा हो, अबोध हो, उसको कह दो बहुत बड़ा पहाड़ है बेटा चढ़ जा, नहीं चढ़ेगा, क्योंकि उसको पता है तेरी इतनी हिम्मत नहीं, नन्ही नन्ही टांग से कहां जाएगा। ये संसार तो बहुत विघ्नों की घाटी है। इसको भी दुर्गमता के बारे में कि कितना दुर्गम रास्ता है, बार बार रुकावट आएगी, कभी परिवार की, कभी पैसे की, कभी दुश्मनों की, कभी हारी बीमारी की, तो इतना दुर्गम रास्ता, दुर्गम घाटी है, इतनी पहाड़ की चढ़ाई है, एडा मेडा रास्ता सरल और सीधा नहीं है, इसलिए तो जीव दुखी रहता है। कैसे चढ़ूं? तो गीता दास जी ने क्या लिख दिया, ऊंचे ऊंचे पर्वत दाता आडी टेढ़ी घाटी, ऊंचे ऊंचे पर्वत दाता आडी टेढ़ी घाटी, बिरला जने कोई जासी, थारे नाम का भरोसा अविनाशी, थारे नाम का भरोसा अविनाशी, अविनाशी अविनाशी, थारे नाम का भरोसा अविनाशी। कोई बिरला जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने लिख दिया, यह संसार विघ्न की घाटी, निकसत बिरला शूर, जो सूरमा होगा वो पार होगा। और सूरमा कौन है? वो नहीं जिसने संसार में चित्त लगा लिया, सूरमा वो है जिसने परमात्मा का बंदी छोड़ का आसरा ले लिया, वो सूरमा है। अब अगली पंक्ति में गीता दास जी कहते हैं, हे परमात्मा तेरा आसरा ले लिया,
इन पहाड़ों को भी पार कर लूंगा, दुर्गम घाटियों को भी, झाड़ झंखाड़ को भी पार कर लूंगा, लेकिन आपका हाथ पकड़कर थारे नाम का भरोसा अविनाशी, थारे नाम का भरोसा अविनाशी, अविनाशी, थारे नाम का भरोसा अविनाशी। सदगुरु जी के आगे, गीसा साहिब के आगे गीता दास जी भिखारी के रूप में कहते हैं कि और कोई रास्ता तो सूझता नहीं, एक ही रास्ता मेरी समझ में आता है कि बार बार आपका नाम लूं, बार बार आपको पुकारूं, अनेक बार आपको पुकारूं, हर समय आपको पुकारूं, यानी नाम जपूं। गरीबदास साहिब ने बड़े सहज भाव में पारी लिख दी कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से पीला। यही एकमात्र कलयुग के जीवन को सबसे सरल साधन है। मैं आपको अपने बारे में कई बार बताता हूँ, गीता दास जी ने तो सच्चाई बताई, सच्चाई मैं भी बताता हूँ। दिन में कम से कम 25-30 बार मैं मंगलाचरण का और 7 बार की रामायणी का जाप करता हूँ, बैठकर नहीं। सुरानी में अपने घर से या बाहर से कहीं जाता हूँ, मेरे साथ गाड़ी में सहयोगी होते हैं, कोई बात चला दे मैं इशारा करता हूँ चुप। क्यों? क्योंकि सबसे पहले महाराज जी का मंगलाचरण और 7 बार की रामायणी हमारे सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। और कई बार इधर उधर जाना पड़ता है, पैदल भी गाड़ी में भी, तो हर समय मैं ये जाप करता हूँ, तीनों टाइम, खाने के समय, सोने के समय, उठते समय, इधर उधर जाते समय, और भी जब एकांत होता है। तो इससे देखो 25-30 बार सदगुरु जी के दिव्य मंत्र, जो मूल मंत्र है मंगलाचरण और 7 बार की रामायणी, हमारे 7 दिन सप्ताह में सफल रहे। सदगुरु जी हमारे कष्टों को अग्निम रूप से काट दे, हमारे को रोशनी दिखा दे, हमारे को अपने से सीने से लगा ले। जम की फांसी वही काटते हैं और दूसरा कोई तरीका नहीं। तीर्थ पर जाने से पुण्य प्राप्त होता है, दान करने से पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन जम की फांसी तो सदगुरु के शरणागत होने से, उसके नाम के जपने से है। तो गीता दास जी ने क्या कह दिया? बारे बारे दाता करूं मैं दीने दे, बारे बारे दाता करूं मैं दीने दे, काटो न जमे की फांसी, थारे नाम का भरोसा अविनाशी, थारे नाम का भरोसा अविनाशी, 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 थारे नाम का भरोसा अविनाशी। हम अपने घर को बहुत सुंदर सजाते हैं, बढ़ाते हैं, अपने फ्लैट को, बंगले को, महल तो खैर अब नहीं रहे, लेकिन पहले पुराने महलों को आप देखो कितने सुंदर बने हुए हैं। और जो उस समय रहने वाले होंगे उन्होंने तो साज सज्जा बहुत सुंदर की होगी, क्योंकि राजा रजवाड़े, नवाब, अमीर, उमराव, साहूकार ये महलों में ही रहते हैं। लेकिन ये सारे महल तो धराशायी होने वाले हैं। गरीबदास महाराज जी कहते हैं, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, चारों ओर निगाह कर लो, सब नाशवान है। कोई चीज ऐसी नहीं दिखाई देगी जो नाशवान नहीं है। लेकिन गीता दास जी कहते हैं, हे सदगुरु गीसा साहेब, आप मेरे सदगुरु हैं, गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, इन महलों से मेरा पिंड छुड़ाकर अपने अगम महल में ले जाओ, जो कभी धराशायी नहीं होते। कहने का मतलब अपने सतलोक में ले जाओ। क्या प्रार्थना कर दी अंतिम कली में? गीता दास के सतगुरु गीसा, गीता दास के सतगुरु गीसा, अगम महल के वासी, थारे नाम का भरोसा अविनाशी, थारे नाम का भरोसा अविनाशी, 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 थारे नाम का भरोसा अविनाशी। तथा
कथा की पूर्णाहुति कर रहा हूँ। जय विशाल विशाल सतगुरु अजल दिगंबर तीर भगत हित का यातर आए अवगत सत कबीर नानक दासु जगते आगु तेरे जागे देवक सही सुख सागर के अंश आए भरत हीरा पर कोटे मान पर काश पूर्ण रोम रोम लार है अजलया बंदी ऐसा संगी अवगत का दीदार है धन सत्य गुरे उपदेश दीवा 84 भर में गही तेज पुण्य तन दे धर कर इस विजय हमको में गही शब्द निवास आकाश वाणी यो सत्य गुण का रूप है चंद सूरज नहीं पवन पानी न जहाँ छाया रूप है रहता राम साय अवगत आले पर भूले पंथ विदम वाली कुल का आवित रोम रोम में जाप जपने अष्ट का बल दल मेल सुरत नीरज को कमल पट हो जानी पट दिन नील हरदम खोज मनो ये हाज देवनी के तीर दास हरि बतवीर सतगुर बंदी छोड़ कबीर बंदी